एक चीज़ समझिए कि कम से कम एक चीज़ आपने क्या इंश्योर कर ली है कि हर सब्जेक्ट में आपके 40 प्लस आए। तो यहाँ बच्चे प्रॉब्लम कर लेते हैं, वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में भी ऐसी हालात उनके होंगे कि जहाँ उनके 40 आने के कगार पर वो नहीं खड़े हुए। तो मेक श्योर कि कम से कम क्या आपने चारों सब्जेक्ट के अंदर ये अपनी हालात कर ली हैं कि आपके 40 प्लस आ जाए। अब सर 40 प्लस लाने के लिए क्या करें अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो? सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ समझिए कि कुछ बच्चे इस समय जो फंसे हुए हैं, आप जब ये 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं, अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, मैथ स्टैट्स, एलआर और इको बीसीके, एक चीज़ समझिए कि कम से कम एक चीज़ आपने क्या इंश्योर कर ली है कि हर सब्जेक्ट में आपके 40 प्लस आए। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर एक बात की मैं बात करूँ तो यहाँ बच्चे प्रॉब्लम कर लेते हैं, वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में भी ऐसी हालात उनके होंगे कि जहां उनके 40 आने के कगार पर वो नहीं खड़े हुए। तो मेक श्योर कि कम से कम क्या आपने चारों सब्जेक्ट के अंदर ये अपनी हालात कर लिए हैं कि आपके 40 प्लस आ जाए। अब सर 40 प्लस लाने के लिए क्या करें अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो? देखिए, अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स में सिर्फ एक काम कर लीजिए, या तो मॉड्यूल नंबर 1 अच्छा कर लीजिए या मॉड्यूल नंबर 2 अच्छा कर लीजिए। कोई एक मॉड्यूल जो है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी एक मॉड्यूल अच्छे से कर लिया आपने, तो आप आराम से यहाँ पे 40 प्लस ला सकते हैं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप थ्योरी बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो थ्योरी है ना वो लगभग इस बार 25 नंबर की आएगी। 25 मार्क्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सर ये 25 मार्क्स की थ्योरी कहाँ से करें, किस तरीके से करें कि और क्या नंबर इसके अंदर आ सकते हैं? देखिए 25 नंबर का अगर मैं बाइफरकेशन दूं तो लगभग 12 नंबर के ना बेटा आपके पास आएंगे ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप मान के चलो कि लगभग 12 नंबर की जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी आएगी। इस 12 में से आप आराम से 12 नंबर ले सकते हैं, और इसमें अगर आप मेहनत करें तो 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो अगर आप देखें तो थ्योरी में 20 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है। अब बात आती है कि सर ये थ्योरी जो है हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। मैं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, एमएसएलआर, इको, बीसीके, और बड़ी ऐसी बात करूंगा जो इस समय आपके लिए यूजफुल हो। तो अकाउंट्स में 40 प्लस लाने का फॉर्मूला, या तो मॉड्यूल 1 अच्छे से करें, मॉड्यूल 2 कम से कम एक मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लें, उसके आईसीआई के सारे क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी वारटीपी सब एक मॉड्यूल अपना सुपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा 50 हो, 30 हो, 40 हो चलेगा। थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है, ये मैंने आपको बताया कितने नंबर की आएगी। थ्योरी कहाँ से करें तो देखिए, थ्योरी के जो मैं आपको बता देता हूँ, हमने ना 2 लाइव स्ट्रीमिंग किए थे पीछे, 2 लाइव स्ट्रीमिंग किए थे थ्योरी के, वो आप देख लो, कम से कम एटलीस्ट वो देख लो, ठीक है। ये 2 लाइव स्ट्रीमिंग किसके थे? एक था आपका ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है। ये लगभग जो है आपका 3 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था, इसमें सारे ट्रू फॉल्स जो है वो कवर अप किए गए थे लगभग। तो ये 3 घंटे का अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग देख लिया तो यहाँ ट्रू फॉल्स में 12 में से 12 नंबर आप ले आओगे। इसको अच्छे से कर लो, यूट्यूब पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बाद में लगा देंगे। और एक जो है हमने थ्योरी टॉपिक्स का किया था, वो आप कर लो। तो ये 2 अगर आप अच्छे से यहाँ से कॉन्टेंट कर लेते हो तो आपका गुजारा हो जाएगा। सर मैंने आपकी जो है वो परफेक्ट रिवीजन बुक ले रखी है, तो सिर्फ आप वो भी कर सकते हैं। आपको उस केस में जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट रिवीजन बुक जो है आप उसमें से उस चीज़ों को कर लीजिए। सर मेरे पास आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो है आप देखेंगे उसके एंड में ट्रू फॉल्स आपको दिए हुए, वहाँ से आप उस चीज़ों को कर सकते हैं। तो हर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी को करिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने बता दिया 25 नंबर की आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जनरली जो है लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ से 20 नंबर हमारे सिक्योर होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल मुश्किल आ सकता है, थ्योरी कभी भी मुश्किल नहीं आ सकती। थ्योरी जो है वो हमेशा आपकी कितनी आएगी, थ्योरी हमेशा वही आएगी जो आपकी बुक के अंदर है, और स्ट्रेट अवे आएगी, व्हाट इज दिस, डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन दिस। तो वहाँ पर जो है कभी भी मुश्किल चीज़ें आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो हमको थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम टू फोकस ऑन द थ्योरी। अगला आते हैं सर लॉ। ये सबसे बड़ा तकलीफ का पेपर है। यहाँ पर जो है अपने 40 प्लस मार्क्स किस तरीके से है, बहुत तकलीफ होती है सर इस पेपर के बारे में। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय लॉ के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट, सर ये तो बहुत छोटे छोटे एक्ट बता रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है देख करके इनको, और एक अपना जो है एलएलपी एक्ट, इसको ना घोट्टे मार के पी लो, घोट्टे मार के पी लो इसको। और यहाँ से आपका 30 नंबर का पेपर जो है आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, और आपने सही से इसको प्रिपेयर कर लिया, आप यहाँ से 20 मार्क्स लेके आ सकते हो।
इसको एकदम अच्छे से कर लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप एलएलपी। इस समय ये हाई टाइम है कि इस 3 एक्ट में से आपका कोई एक्ट ना बचा हो। आपका कंपनी एक्ट रह जाए चलेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ पार्ट रह जाए चलेगा, लेकिन इन तीनों एक्ट में से कुछ नहीं बचना चाहिए। सर कहाँ से करें? देखिए, मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा कि हमारी ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, अभी कंपनी एक्ट की हुई है, अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की भी, इन सब की भी होने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आप देख सकते हैं। नहीं तो आप इसमें क्या करिए, सबसे बढ़िया यहाँ मैं कहूँगा कि हमारी जो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है, कौन सी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है? लॉ की। सिर्फ इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में लॉ के जो इन तीनों एक्ट के क्वेश्चंस है ना, वो अच्छे से करके चले जाओ। और डेली आज से भी अगर 5 क्वेश्चन करने बैठोगे तो इसको बड़े आराम से कर लोगे। ये परफेक्ट प्रैक्टिस लॉ के अंदर जो आपको इनके क्वेश्चंस दिए गए हैं, सिर्फ आप वो कर लो। सिर्फ क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही बार बार आते हैं, कुछ नया नहीं आता। ये आपने कर लिया, आपकी कहानी बन जाएगी। ठीक है सर, क्या अभी मिल सकती है? जी हाँ। और एक सबसे बड़ी चीज़, 450 रुपये की है सिर्फ, और वीडियो सोल्यूशन के साथ है। सपोज अभी तक आपने ये एक्ट नहीं किया है, कोई भी एक्ट, सपोज आपने एलएलपी भी हाथ भी नहीं लगाया, तो आप कहोगे मुझे क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? मत घबराओ, आपने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, उसकी वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। ये समझ के समझाएगा कि आपको कुछ नहीं पता, तो आप उसका घोट लो। इस समय देखो, इस समय आखिरी के दिन बचे हैं, ज्ञान देना ना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन मैं आपको वो सोल्यूशन बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप पास हो जाए। मेरा भी सारा फोकस ये कि आप 20 दिन में अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर डेफिशिएंसी पे खड़े हुए हैं, डेफिशिएंसी की स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो उसे कैसे इंस्टेंट रिकवरी देके पास करवाया जाए। तो इंस्टेंट रिकवरी ये है कि इस समय अगर मैं आपको बोलूँ कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लो, पार्टनरशिप कर लो, एलएलपी कर लो, इससे बड़ी बकवास कुछ भी नहीं हो सकती। इस समय जो एकदम सही बात करने का समय है कि आप क्या करें, इन 3 एक्टों के क्वेश्चंस अच्छे से कर लें। क्वेश्चन कहाँ से कर लें? परफेक्ट प्रैक्टिस लॉ बुक जो है विद वीडियो सॉल्यूशन आती है, इसकी सबसे बड़ी फीचर ही यही है। तो आप उसमें से क्वेश्चंस करते जाइए। कोई क्वेश्चन समझ आता है, किया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं किया हुआ, वीडियो देखो, समझो, याद करके लिख लो। ये 3 एक्ट अच्छे से कर लिए, लॉ के अंदर 20+ जो है आराम से लिया होगे। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट जितना कर लिया है बहुत अच्छी बात है, उसके क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, जो नहीं किया उसको इग्नोर कर दो। फोकस जो है आप शिफ्ट कर दो अपना, किसके ऊपर? फोकस अपना शिफ्ट कर दो BCR के ऊपर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के ऊपर। ये जो है बहुत हाई टाइम है कि आपको BCR जो है इस समय पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए एक चीज़ बताऊं, बहुत कम मेहनत में यहाँ पे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर जो है आ जाते हैं। तो BCR जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। BCR के अंदर आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस, और अगर आपने कोर्स ले रखा है हमारा, तो जो टेस्ट पेपर्स हैं या जो अभी पीछे क्लासेस हुई थी वो आप उसको करना शुरू कर दिए। BCR में हर बच्चा आराम से 20 नंबर ला सकता है, 40 में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 20 यहाँ से क्योर हो जाए, 20 BCR में, तो 40 तो एटलीस्ट आ गए। आप मेरी बात को समझो, मैं इस समय ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूँ कि 70 लाओ, 80 लाओ, 90 लाओ, 100 में 100 लाओ, फोड़ाओ, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ वो कि भैया 40 नंबर अपन लोग कहाँ से ला सकते हैं आसानी से। तो ये समझ में आ गया अपने को लॉ में क्या करना है, BCR के अंदर क्या करना है। ठीक है ना? अब आ जाओ कि सर काफ़ी बच्चों को तकलीफ होती है मैथ्स स्टैट्स LR के अंदर। मैथ्स स्टैट्स LR के अंदर सर अपन 40+ कैसे ला सकते हैं? अभी मैं सिर्फ 40+ की बात कर रहा हूँ, अगले 10 से 15 दिनों के अंदर, कि हमको क्या करना चाहिए कि हमारे 40+ मार्क्स जो है वो आसानी से आ जाए। तो देखो, मैथ्स स्टैट्स LR के अंदर तकलीफ थी, तकलीफ है, तकलीफ बनी रहेगी अगर आपने मेरी बातें नहीं सुनी। क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले आपको एक तो इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद आपका स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। आप विश्वास मानोगे, ये 2 चैप्टर आपको मिला करके ही 10 नंबर के आते हैं। विश्वास तो होता ही नहीं ना तुम लोगों को मेरी बात का, मैं क्या करूँ। एक आधा अटेम्प्ट दे देते हो, उसके बाद मेरी बात पे भरोसा करना शुरू करते हो, फिर समझ में आता है कि हाँ भाई 4 जगह देख तो लिया, लेकिन चंदन सर की बात के भरोसे ही हम पास हुए। तो मेरी बात देखो, मान जाओगे तो अच्छा रहेगा, और चाहते हो नहीं, पहले एक अटेम्प्ट दे लें, फिर सर को रिकनसाइल कर लें। सर का यार क्या है, सर अब 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना? चीज़ें पता है कहाँ से पेपर आना है, कैसा आना है, किस तरीके से आना है, सब कुछ आता है। तुम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम नहीं दे रहा। मैं 26 बार ऑलरेडी दे चुका, 13 साल में 26 अटेम्प्ट तो हो चुके हैं ना। ठीक है, मैं 27वीं बार दूंगा, आप समझो इस चीज़ को। तो मेरे फेल होने का बार बार कि मैं 27वीं बार दे रहा हूँ, उसका फ़ायदा उठाओ, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। गॉट इट? तो स्टैट्स के अंदर इंडेक्स नंबर बहुत अच्छे से करो, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इकलौते ये 2 चैप्टर इस समय आपके जो है 10 नंबर की वेटेज रखते हैं। तीसरा इस समय उठा लो लॉजिकल रीजनिंग। देखो, लॉजिकल रीजनिंग की ना सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि सिर्फ 4 चैप्टर हैं और 20 नंबर के आते हैं। तो 20 और 10 कितने हो गए? 30। एकदम वो बातें बता रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई।
हमेशा मैं बात करता हूँ ये कर लो वो कर लो, एकदम ये बहुत क्रिस्पी बातें बता रहा हूँ। इंडेक्स, स्टैटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, अब कहाँ से करें जरा समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है कौन सी, MSLR की, इसमें से इस समय क्या करना है, सारा नहीं करना, इसमें से एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि सारा नहीं कर पाओगे, LR के क्वेश्चन इस बुक में से करना। उसके पीछे कारण क्या है, LR का पेपर थोड़ा अच्छा आता है क्योंकि 4 ही चैप्टर हैं तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेता है। लेकिन अगर आपने PP बुक के MSLR के क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपका LR में 20 में से 20 ही नंबर आएगा, 19 भी नहीं आएगा, ठीक है ना। सर इंडेक्स नंबर, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इन 2 चैप्टर्स के लिए क्या करें, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग हो रखी है यूट्यूब के ऊपर ही, उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगवा दूंगा, लाइव स्ट्रीमिंग हो रखी है यूट्यूब के अंदर। तो वो वीडियोस जो है एटलीस्ट आप देख लीजिए। कहीं और से पढ़ने, उनके नोट्स आपके पास है, बहुत ही बढ़िया। आपने अगर हमारा ही कोर्स ले रखा है, उस केस के अंदर जो मुकेश सर की वीडियोस हैं, जो मुकेश सर की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स आई हैं, वो जो है आप देख लीजिए इन चैप्टर्स के लिए। और अगर आपने हमारा कोर्स नहीं ले रखा, कहीं और से भी नहीं कर रहे, तो जो एटलीस्ट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग है वो कर लीजिए। तो मैंने हर तरीके से बता दिया सर, 30 तो बता दिया, अब आगे भी बता दो इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको उठाना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको उठाना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कम 12 नंबर का पेपर, 42 आपके सॉलिड होते हैं। सिर्फ इतनी चीज़ आपने कर ली, 42 मार्क्स आपके आ गए। आप समझो कुछ तो इसके अलावा और भी किया होगा, ये थोड़ा ना कि यहीं पे अटके पड़े हो। इसके अलावा आपने और कुछ भी किया है, क्या किया है सर, टेंडेंसी आता है अपने को, डिस्पर्शन आता है, कोरिलेशन रिग्रेशन आता है, कुछ रेशो में हाथ पाँव मार लेते हैं, कुछ सीक्वेंस सीरीज में हाथ मार लेते हैं, वो सब अलग है। मैं कह रहा हूँ इसको मत छोड़ो। इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी व्यक्ति पेपर बना दे, मेरे पास माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये भरोसा आपको इस समय जो है इन चैप्टर्स के ऊपर होना चाहिए, अगर आप मैथ स्टैट्स LR के अंदर जो है वो 40+ मार्क्स लाना चाहते हैं। 40+ लाना, मैं अभी बात कर रहा हूँ 40+ कैसे आए। सर इको BC के लिए क्या करें, ये ना तुम्हारा वो पेपर है जिसको तुम पढ़ते नहीं हो और एंड में कहते हो इसमें पास कैसे होंगे। इको BC के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आप कर लीजिए, क्या कि जो हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक है उसके अंदर जो आपको नोट्स दिए हुए हैं, परफेक्ट रिवीजन बुक जो है उसके अंदर जो आपको नोट्स दिए हुए हैं, सिर्फ आप उतना कर दो और कुछ नहीं करना। कितने पेज के हैं सर, मुश्किल से 40 पेज के। ये 40 पेज के नोट्स अगर आपने कर लिए तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, आप 60+ आराम से ले आओगे, कुछ नहीं करना। तो आपको सिर्फ इतना कंटेंट अगर आपने कर लिया तो 40+ आ जाते हैं। तो आपका जो एक तकलीफ है ना कि पास कैसे होगा एंड सो ऑन, तो इस तरीके से अपन लोग करेंगे ना तो अपने को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत काम की बात आप लोगों को बताई है, ठीक है ना। तो आज इसी के साथ कंक्लूड करता हूँ, और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888080402 पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।